दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया ना तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आज आपके साथ एम एस धोनी के कुछ ऐसे लाइफ चेंजिंग एडवाइजेस शेयर कर रहा हूँ जो आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म करके रख देगी, बदल कर रख देगी। आप खुद ही सोचिए ना, कैसे धोनी कठिन से कठिन सिचुएशन में भी खुद को शांत, तेज और चौकन्ना रख पाते हैं। जहां आखिरी के ओवरों में सब हार मान जाते हैं, बिखर जाते हैं कि अब हम मैच को नहीं जीत पाएंगे। जहां पर हमने कई बार देखा है कि आखिरी के ओवरों में धोनी की बैटिंग स्किल निखर जाती है और उन्होंने कई बार अपने दम पर मैच जीतवाया भी है। क्योंकि दोस्त एम एस धोनी हमेशा बोलते हैं, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। और ये बात हमेशा याद रखना, यह जिंदगी कांटों का सफर है और हौसला इसकी पहचान। रास्ते पर तो हर कोई चल लेता है, पर जो खुद रास्ता बनाता है वही है असली इंसान। डोंट बी अ इमोशनल फूल। धोनी के इंटरव्यू में बताते हैं, मुझे भी हर इंसान की तरह निराशा होती है, गुस्सा आता है, पर मैं अपने इन इमोशंस को उस वक्त अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करता हूँ और उस चीज़ पर फोकस करने की कोशिश करता हूँ जो मेरे लिए उस वक्त इम्पॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्टिव है। और जब मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकलने में आसानी होती है और मेरा प्रेशर कम होता है। और दोस्तों बस यही वजह है कि मैच में जीत हो या हार, धोनी का रिएक्शन बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल कूल और काम। और हमें ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ फर्क ही ना पड़ा हो। क्योंकि दोस्त जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार तो कभी जीत होती है। तमन्ना रखो समंदर की गहराई को छूने की, किनारों पर तो सिर्फ शुरुआत होती है। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, खुद से सच बोलो। धोनी बोलते हैं, हो सकता है तुम आज बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो सकता है तुम्हारे अंदर किसी काम को करने का बहुत ज़्यादा जुनून भी हो, पर इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम्हें खुद से सच बोलना चाहिए। और जब तुम ऐसा डेली बेसिस पर करते हो तो तुम्हें अपने कमज़ोरियों के बारे में पता चलेगी कि किस स्किल की मेरे अंदर कमी है, और उस कमी को ठीक करने के लिए तुम अपने दोस्तों के पास, अपने सीनियर्स के पास, अपने पेरेंट्स के पास जाओगे और उनसे मदद मांगोगे, जिससे तुम्हारी वो कमी ठीक हो जाएगी। हो सकता है जब तुम दूसरों लोगों के पास मदद मांगने के लिए जाओगे तो लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे कि तुमसे कुछ नहीं होगा, पर तुम्हें उन बातों को इग्नोर करना है और अपने आप को मजबूत बनाना है। एक्सेप्ट फेलियर एज ब्लेसिंग। धोनी के इंटरव्यू में बताते हैं, मैं इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता हूँ जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। धोनी बताते हैं, शुरुआत के दिनों में जब मेरा टीम में सिलेक्शन नहीं हो पाता था तो मैं इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता था कि मेरा सिलेक्शन टीम में क्यों नहीं हुआ, जबकि मैं डिजर्व करता था। बल्कि मैं उस चीज़ को तुरंत एक्सेप्ट करता हूँ और ये सोचता हूँ कि मुझे और रन्स बनाने होंगे, अपने विकेट कीपिंग स्किल्स को सुधारना होगा, जिससे मेरा सिलेक्शन अगली बार टीम में ज़रूर हो जाए। दोस्तों यहाँ सीखने की बात यह है कि हम अपने फेलियर्स में इतना ज़्यादा उलझ के रह जाते हैं कि हमें आगे कुछ दिखता ही नहीं है। हम सोचते हैं हमारी ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म हो गई और कई दिन बस हम सोचने में बर्बाद कर देते हैं। पर धोनी का मानना है, वट एवर इज़ डन इट्स डन। अब आप आगे की सोचिए, आपको आगे क्या करना है। क्योंकि दोस्तों आपने ये कई बार सुना होगा, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते हैं, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते हैं। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते हैं। फोकस ऑन स्मॉल थिंग्स टू अचीव बिग रिजल्ट्स। धोनी बताते हैं, अगर आपको कोई सपना है, अगर आपको कोई लक्ष्य है, तो आप उस लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए और हर दिन उस पर काम कीजिए। और जब आप हर दिन उस काम को पूरा कर लेंगे तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और वो सेटिस्फैक्शन आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को इतना ज़्यादा बढ़ा देगा, इतना ज़्यादा बढ़ा देगा कि आपको अपने सपने को पूरा करने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि आप कभी नहीं जीतोगे अगर आपने शुरुआत नहीं किया है, और अगर आपने शुरुआत कर दिया है तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। यू कैन नेवर विन एन आर्ग्यूमेंट। धोनी का मानना है कि आप कभी भी किसी से बहसबाजी में नहीं जीत सकते हो। वो बोलते हैं, अगर आप किसी से आर्ग्यूमेंट में जीत भी जाते हो तो आप उस बंदे से हार जाते हो। वो बंदा कभी भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। और बस यही वजह है कितने बड़े कैरियर में धोनी कभी भी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसे हैं। और आखिरी में इतना ही कहना चाहूँगा, एम एस धोनी हमेशा बोलते हैं, ज़िंदगी आपको हमेशा दो चॉइसेस देती है, या तो आप किसी नौकरी को करके अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दो, या आप अपने दिल की सुनो और अपना रास्ता बदल लो। और हाँ, अगर आप ऐसा करते हो तो आप अगले एम एस धोनी बन सकते हो। और ये बात हमेशा याद रखना, अगर आपको अपना परिचय खुद देना पड़े तो ये समझ लेना कि सफलता आपसे काफ़ी दूर है।
कल कोई और आएगा जो मेरे से अच्छा खेलेगा, कल काफ़ी दूसरे लोग आएंगे जो आपसे अच्छा देखेंगे। तो फ्यूचर में कोई याद करे या ना करे, डजेंट मैटर। तो मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ।